हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिटेनर पहनना क्यों ज़रूरी है। हम जब भी ऑर्थो ट्रीटमेंट कराते हैं, ब्रेसिस ट्रीटमेंट हमारा 6 महीने साल भर में ओवर हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है रिटेनर को पहनना। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग सोचते हैं अब क्या, हमारा तो पूरा ट्रीटमेंट हो गया, हम रिटेनर क्यों पहने। लेकिन रिटेनर पहनना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, रिटेनर कई टाइप्स के होते हैं, रिमूवल होते हैं, एसिक्स रिटेनर होता है, फिक्स लिंगुअल रिटेनर होता है। तो इन रिटेनर की अपनी एक अलग जगह है, यानी इनकी एक पहनने की एक अपनी अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो मेरा फेवरेट रिटेनर है एसिक्स रिटेनर, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हम निकाल और पहन सकते हैं, दिखने में एकदम क्लियर होता है। तो विजिबिलिटी इसकी बहुत ना के बराबर होती है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है इससे, फ़ायदा ये है कि ये सारे दांतों को अच्छे से पकड़ के रखता है। यानी ऑर्थो के थ्रू हम जो भी चेंजेस अपने दांतों में लेके आते हैं, इस रिटेनर के थ्रू वो चेंजेस वैसे ही बरकरार रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, रिटेनर क्यों पहनना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारे पास हम लोग, आप सभी लोग जो हैं ऑर्थो का ट्रीटमेंट, हम लोग 20, 22, 25, 30 साल में आते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए। लेकिन वो जो टेढ़ा मेढ़ा दांत है वो 10, 20, 30 साल तक एक फाइबर के थ्रू चारों तरफ से अटैच होता है। तो हम ऑर्थो की मदद से, तार की मदद से उन दांतों को खींच के सीधा तो कर देते हैं, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं उसके चारों तरफ, जैसे कि सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलैप्स के लिए। अब रिलैप्स वर्ड तो है, लेकिन रिलैप्स का क्या मीनिंग है। रिलैप्स का मीनिंग है कि जो भी चेंजेस हम अपने दांतों में लेके आए, टेढ़े मेढ़े दांतों को हमने जो भी सीधा करा, वापस से उसी शेप में जाना, यानी हमारे दांत फिर से वापस उसी अवस्था में जाने की कोशिश करना, इस कंडीशन को हम रिलैप्स कहते हैं। तो एसिक्स रिटेनर मैं अपने सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। इसकी साफ सफाई भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ एसिक्स रिटेनर आप कैसे पहने। तो एसिक्स रिटेनर आपको आइडियली जब आपका ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है, उसके बाद कम से कम 6 महीने आपको कंटिन्यूस पहनना है, और इस रिटेनर को हमें खाते टाइम निकाल देना है। और इसके साथ कुछ भी एक्सट्रीम ठंडा, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लेनी है। रीज़न ये है कि ये एक थर्मोप्लास्टिक शीट का बना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा या ठंडा कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो इसकी जो नाप है, इसके जो डायमेंशंस हैं, उसमें चेंजेस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो 6 मंथ तो फ्रेंड हमने इसे डे एंड नाइट पूरे टाइम पहना। उसके बाद हम एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, यानी 6 से 8 घंटे इसको दिन में पहने और ओवरनाइट पहने। यानी पहले 6 महीने हम इसे कंटिन्यूस लगाएं, अगले 6 महीने सिर्फ 4 से 6 घंटे दिन में और ओवरनाइट पहने, अगले 6 महीने तक, राइट। तो ये तो हो गया आपका 1 साल का शेड्यूल। उसके बाद फिर मैं जो पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आप एटलीस्ट 2 ईयर्स तक इसको ओवरनाइट पहने। दिन में आप नहीं भी पहन रहे हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स आप इसे ओवरनाइट पहने। तो ओवरऑल जर्नी जो हमारी रिटेनर की है वो 2 to 3 ईयर्स और कुछ केसेस में 3 to 5 ईयर्स भी हो जाती है। तो एक सेफ्टी गार्ड की तरह है फ्रेंड्स। कहते हैं कि कुछ में 6 महीने, लेकिन 6 महीने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट आपको रिटेनर 3 to 4 ईयर्स पहनना ही पहनना चाहिए, जिससे कि आप रिलैप्स से बच सकते हैं। ये इतना लंबा ड्यूरेशन होता है कि हमारे जो दांत के चारों तरफ जो हड्डी है और जो उसके जो फाइबर्स हैं, वो पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं और रिलैप्स होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं या करा चुके हैं, रिटेंशन वाले पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें। ऐसा नहीं है कि आपका रिटेनर मिला, आपने पहना ही नहीं। अगर फिर से दांत वैसे होते हैं तो फिर आप खुद इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका रिटेनर टूट जाता है या उसमें कोई भी तरीके का क्रैक होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत जाके अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें और नए रिटेनर के लिए ऑर्डर करें। तो रिटेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिलैप्स से बचें और रिटेनर का प्रॉपरली यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।